बचपन से हम कहानियाँ सुनते आए हैं। एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था, उसमें एक हाथी रहता था, उसमें एक भालू रहता था। इन कहानियों में मनुष्य का जिक्र कम होता है, लेकिन 2006 में देश में वन अधिकार कानून ने जंगल और उसमें रहने वाले लोगों के गहरे रिश्ते को मान्यता दी। हाय रे हाय सगी मर डोंगरी मना सियार पन टोरे लयायन डोंगरी मना हाय रे हाय सगी मर डोंगरी मना सियार पन टोरे लयायन डोंगरी मना पान टोर बोतिंदु कबो मवाला बुका सगी मर मवाला बोना हर बिन बो जंगल जाबो का संगी मर फल जाबो ना हाय रे हाय संगी मर डोंगरी मना प्यार पन टोरे लयायन डोंगरी मना। 2006 में एक कानून लागू हुआ जिसका नाम है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। इस कानून का उद्देश्य है वन निवासी जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी समुदाय की समस्याओं का समाधान करना, व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों की मान्यता के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना और लोकतांत्रिक तरीके से समुदाय को वन प्रबंधन हेतु मौका प्रदान करना। आइए हम इस बात को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और सामुदायिक वन अधिकार की कार्यवाही 3 स्तर पर होती है। पहला ग्राम सभा स्तर पर, और दूसरा उपखंड स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर। ये कार्यवाही 15 चरणों में पूरी होती है। 1 से 9 तक ग्राम सभा स्तर पर, 10 से 11 उपखंड स्तर पर और 12 से 15 जिला स्तर पर होती है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की धुरी है ग्राम सभा, लेकिन ये ग्राम सभा पंचायत स्तर की ग्राम सभा से अलग होगी। इस ग्राम सभा का पहला काम है वन अधिकार समिति का पुनर्गठन। इसके लिए ग्राम पंचायत एक ग्राम सभा रखेगी और निर्धारित प्रारूप में मतलब वन अधिकार पत्र के लिए आवेदन करना। ये ग्राम सभा पंच या सरपंच की अध्यक्षता में होगी। जिन इलाकों में पेसा कानून लागू है वहां पर अध्यक्षता समुदाय का मुखिया करेगा। इस ग्राम सभा में गांव की 50% वयस्क आबादी का शामिल होना जरूरी है और हाँ, इसमें कम से कम 1/3 महिलाओं का होना बेहद जरूरी है। इस ग्राम सभा में चरवाहे, घुमंतू समुदाय और विशेष संरक्षित जनजाति, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो बैगा, कमार, पंडो, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, भुंजिया और अभुजमाड़िया समाज के लोग भी इस ग्राम सभा में शामिल हों। इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस ग्राम सभा की बैठक की सूचना वन अधिकार की उपखंड स्तरीय समिति को भेजना जरूरी है। उपखंड स्तरीय समिति ग्राम सभा को कानून के उद्देश्य और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगी और दावा फॉर्म उपलब्ध कराएगी। इस बैठक में ग्राम सभा वन अधिकार समिति के लिए
10 से 15 सदस्यों का चयन करेगी और इनमें से 2/3 जनजाति के सदस्य होंगे, यानी कि 15 में से 10। अगर उनकी आबादी ना हो तो परंपरागत निवासी को चुना जा सकता है। इस समिति में 1/3 महिलाएं होंगी, यानी कि 15 में से 5 महिलाएं होंगी। इन्हीं में से वन अधिकार समिति का अध्यक्ष व सचिव का चयन किया जाएगा। एक बार नाम पढ़ देता हूँ। उदयराम नेताम, मोहनलाल यादव, श्यामलाल नेताम, चेतन सिंह नेताम। इन चुने हुए नामों के प्रस्ताव को पंचायत सचिव वन अधिकार समिति की उपखंड स्तरीय समिति को भेजेंगे। ये ग्राम सभा वन अधिकार समिति को कानून अनुसार 3 महीने की अवधि में दावे स्वीकार करने के लिए अधिकृत करेगी। 3 महीने की ये अवधि उचित कारणों के साथ बढ़ाई भी जा सकती है। अब ये नवगठित वन अधिकार समिति कुछ जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने का काम शुरू करेगी। अपने गांव के बड़े बूढ़े पारंपरिक ज्ञान वाले लोगों से बात करके अपने गांव की पारंपरिक सीमा को समझेगी। फिर एक बैठक आयोजित करेगी। अपने गांव के बड़े बूढ़े और पारंपरिक ज्ञान वाले लोगों के अलावा इस बैठक में वन विभाग के बीट गार्ड, पटवारी और पंचायत सचिव को भी बुलाएगी। आज ग्राम कामेपुर के संदर्भ केंद्र में आज ग्राम सभा सबो कामेपुर के ग्रामवासी ला बुलाएगी। से इनसे जरूरी दस्तावेज जैसे नक्शा, मतदाता सूची, निस्तार पत्रक, उपयोग के हकदारी व क्षेत्र की सूची, नजरी नक्शा, खसरा व कंपार्टमेंट क्रमांक आदि की जानकारी लेगी। 741 है, 742, 743 कंपार्टमेंट, 744, 745, 746 और 747 और 748 कितना कंपार्टमेंट? 8 कंपार्टमेंट कामेपुर समिति से दे जा, टोटल 11 कंपार्टमेंट। इन सारी जानकारी को एकत्र करने के बाद वन अधिकार समिति वन संसाधनों की सूची तैयार करेगी और दावा करने वाले क्षेत्र का जमीन पर नक्शा तैयार करेगी। जहाँ तक के जंगल के हर चीज से मौसमी फसल होते, जड़ी बूटी, तेंदू पान, जो भी महुआ तेंदू बिनना है, तो वही तक के हमार पूर्वज जाए और हम भी जाना था। वो जाते जाते तब देखे हम, ये हमार पारंपरिक सीमा है। और इसी नक्शे को पेपर में बना लेना चाहिए। ये नक्शा फार्म ग के लिए काम आएगा। इसी आधार पर संरक्षण व प्रबंधन के अधिकार के लिए दावा किया जाएगा। अब फिर ग्राम सभा आयोजित किया जाएगा। इस ग्राम सभा में समिति जुटाई गई जानकारी को साझा करेगी और ग्राम सभा के सदस्यों से दावा आमंत्रित करेगी। इस ग्राम सभा में प्रस्तुत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावों को तैयार करने के लिए ग्राम सभा वन अधिकार समिति को पूरे गांव के तरफ से अधिकृत करते हुए प्रस्ताव पारित करेगी। वन अधिकार समिति तो गठित हो गई है, अब आगे की कार्यवाही वन अधिकार समिति है करी। हाँ, वन अधिकार समिति वन अधिकार समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें वन अधिकार समिति के सदस्य शामिल होंगे और इसकी कार्रवाई वन अधिकार
समिति के सचिव दर्ज करेंगे। वन अधिकार समिति दावा फार्म ख व ग को भरने का काम करेगी। जिसके तहत गांव के दावेदारों की सूची तैयार करने के लिए एक दावेदार रजिस्टर बनाया जाएगा। ये सूची मतदाता सूची या परिवार रजिस्टर से तैयार किया जा सकता है। इस रजिस्टर में वयस्क सदस्यों के नाम व श्रेणीवार अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासी लिखा जाएगा। जिन ग्राम सभाओं के साथ वन भूमि पर साझा हक है या विवाद है, उनके साथ बैठक करने के लिए तारीख तय की जाएगी। वन अधिकार समिति का सचिव दूसरी वन अधिकार समिति को बैठक की सूचना देगा। इस बैठक में साझे वन अधिकारों और सीमाओं पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी और उसका प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तुम्हार गलत जंगल आज तुम्हार जंगल निर्धारित करो ना भाई, और तुम्हार जंगल राखा माचा सब बनाओ भाई, और तुम्हार जंगल बनाओ लेकिन तुम हमार जंगल लकड़ी पान लेबो का होते कैसे पानी भला, और ओकरे कहीं रक्षा करना है, कोई लेना देना नहीं, कटाई नहीं करना है। अगर दो गांव या दो समितियों के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो तीसरे गांव को मध्यस्थ बनाकर सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाती तो उक्त कार्रवाई को लिखित रूप में दर्ज करके उसे उपखंड स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। उपखंड समिति ही इस मामले में समझौता कराएगी और समझौता नहीं होने की स्थिति में आदेश पारित करेगी। अब तक प्राप्त जानकारियों और दस्तावेजों के आधार पर वन अधिकार समिति दावों के संकलन व जांच पड़ताल के लिए एक बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक की सूचना गांव वालों सहित उपखंड अधिकारी, डीएफओ, रेंजर और तहसीलदार को भी भेजा जाएगा और उसकी पावती भी ली जाएगी। सूचना दिए जाने और बैठक के बीच कम से कम 10 से 15 दिन का अंतर हो और कोशिश ये हो कि बैठक की तारीख सभी दावेदारों के अनुकूल हो और इस बैठक की सूचना 4 प्रतियों में तैयार कर गांव के सार्वजनिक जगहों पर भी लगाया जाए। आप मुनादी भी करवा सकते हैं। सुनो सुनो समस्त ग्रामवासी, कामेपुर अवैया 25 तारीख के संदर्भ केंद्र स्कूल पारा ग्राम कामेपुर में ग्राम सभा मीटिंग आहुत रखे गए, जब जम्मोदन लाना है। सभी दावेदारों को इस बैठक की जानकारी हो जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। बैठक के लिए वन अधिकार समिति दावा फाइलों की कम से कम 3 प्रतियां बनाएंगे। एक प्रति एसडीएम को, एक स्थानीय आरओ को और एक प्रति ग्राम सभा अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इस बैठक में दावों के स्वरूप, साक्ष्य की जांच और सत्यापन के लिए बात होगी। इस बैठक में वन अधिकार समिति के सभी सदस्य, दावेदार, वन विभाग और राजस्व के अधिकारी शामिल होंगे और सभी की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। वन और राजस्व के अधिकारी अगर अनुपस्थित हैं तो भी वन अधिकार समिति पेश किए गए दावों की जांच की कार्यवाही कर सकती है। अगर वन और राजस्व के अधिकारी चाहें तो समिति को दोबारा मौके पर जाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन दूसरी बार भी वे अनुपस्थित रहें तो सत्यापन के मामले में समिति का निर्णय अंतिम होगा। जंगल में जाके हम GPS घुमा
जंगल में जाके हमन जी के वन अधिकार समिति गांव के लोगों के साथ दावा वाली जगह पर जाकर दावे से संबंधित साक्ष्य की जांच करेगी। इसके लिए जीपीएस की मदद ली जा सकती है। समिति इस पूरी कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज करेगी और एक नजरी नक्शा भी बनाएगी। बेहतर होगा कि नजरी नक्शा मूल राजस्व या कंपार्टमेंट नक्शे की प्रतिलिपि पर तैयार किया जाए। वन अधिकार समिति अब तक जो काम की है उसकी पूरी रिपोर्ट बनाएगी, यानी ग्राम सभा में प्रस्तुत करने के लिए अंतिम सत्यापन प्रतिवेदन बनाएगी। फिर सरपंच और गांव के दूसरे सदस्यों से ग्राम सभा आयोजित करने समन्वय स्थापित करेगी। इस ग्राम सभा की सूचना उपखंड स्तरीय समिति को भी भेजी जाएगी। वन अधिकार दावा को अंतिम रूप देने वाली इस ग्राम सभा में कम से कम 50% सदस्यों का होना जरूरी है और इनमें कम से कम 1/3 महिलाएं भी होनी चाहिए। ग्राम सभा प्रत्येक दावे पर विचार करते हुए संकल्प पारित कर उसे रजिस्टर में दर्ज करेगी। इसमें ग्राम सभा दावे को स्वीकृत और संशोधित कर सकती है। संशोधन की स्थिति में इसे वन अधिकार समिति को भेजेगी, जिस पर ग्राम सभा की अगली बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। इस ग्राम सभा में दावों को लेकर संकल्प और अनुशंसाओं को पढ़कर सुनाया जाएगा और इसे ग्राम सभा की प्रस्ताव पंजी में भी दर्ज हम किया वनांचल जाएगा। के आदिवासी गुण बाहुल्य ग्राम कामेपुर की मूल निवासी हैं, जो कि कक्ष क्रमांक 728, 731। इस ग्राम सभा में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष व सचिव समेत शामिल सभी लोगों के हस्ताक्षर लेकर इसकी प्रतिलिपि वन अधिकार दावा पंजी में संलग्न करेगी और स्वीकृत दावों को सर्वसम्मति से पारित कर एक पत्र के साथ मूल फाइल उपखंड स्तरीय समिति को भेजेगी। इस फाइल की पावती भी वन अधिकार समिति प्राप्त करेगी। अगर किसी को आपत्ति हो तो वो उपखंड स्तरीय समिति को 60 दिवस के भीतर अपील कर सकता है। उपखंड स्तरीय समिति ग्राम सभा के दावों को अपने दावा रजिस्टर में दर्ज करेगी और मानचित्रों को समेकित करेगी। उपखंड स्तरीय समिति दावों से जुड़े दस्तावेजों का परीक्षण करेगी और जिला स्तरीय समिति को अपनी सिफारिश भेजेगी। अगर किसी अनुशंसा को लेकर 2 ग्राम सभाओं के बीच कोई विवाद हो या कोई ग्राम सभा आवेदन करे या उपखंड स्तरीय समिति को ज़रूरी लगे तो वो संयुक्त बैठक बुला सकती है। उपखंड स्तरीय समिति ग्राम सभा से प्रस्ताव मिलने के 60 दिवस के भीतर सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेगी। जिला स्तरीय समिति उपखंड स्तरीय समिति से प्राप्त अनुशंसा को अपने रजिस्टर में दर्ज करेगी। अलग अलग ग्राम सभाओं के मानचित्रों को समेकित करेगी और उपखंड स्तरीय समिति से प्रस्ताव मिलने के 60 दिवस के भीतर सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेगी। जिला स्तरीय समिति अधिकार अभिलेख समेत जरूरी दस्तावेजों में वन अधिकारों के समावेश के लिए निर्देश जारी करते हुए वन अधिकार अभिलेखों के अंतिम प्रकाशन को सुनिश्चित करेगी। फिर जिला स्तरीय समिति अधिकार पत्रक व मानचित्र को ग्राम सभा को प्रदान करेगी। इन प्रक्रियाओं से गुजरकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त किया जाता है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ये महज जमीन का पट्टा वितरित करने भर का मसला नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से पारंपरिक रूप से वनों की रक्षा और प्रबंधन करने वाली लोक संस्थाओं को मजबूत बनाना भी है। वन देवी की जय, वन देवी की जय, वन देवी की जय।